गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं मॉर्निंग मंत्रा विद चार्ट्स में। सुबह के 8:10 में है, शुक्रवार 24 फरवरी। आज हम इस चर्चा में देखेंगे कि वैश्विक संकेत कैसे मिल रहे हैं बाजारों के। उसके बाद यूएसडी आईएनआर पे कुछ चर्चा करेंगे कि यूएसडी आईएनआर कैसा दिख रहा है। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट जो है पूरे दुनिया में जैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट की है सेंट्रल बैंकर्स ने, वहाँ पर देखेंगे कि कैसी स्थिति दिख रही है और उसके परिप्रेक्ष्य में हम यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे भारतीय बाजार को, यहाँ पर चार्ट पे कैसी स्थिति दिख रही है। इन सारी चर्चाओं को हम आने वाले कुछ मिनट्स में करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह से जो है मार्केट दिख रहे हैं। आज की सुबह जो खुले हैं मार्केट, तो वहाँ पर हम देखें कि निक्केई जापान का मार्केट खुल चुका है। 145 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन जो है 0.25% की गिरावट दर्ज की है यहाँ के मार्केट ने। और उसके बाद जो मार्केट खुला हुआ दिख रहा है वो कोरियन मार्केट्स है। कोरियन मार्केट्स में भी तकरीबन आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स ओवरनाइट अगर देखें तो वहाँ पर 40 पॉइंट ही करीब बंद हुए हैं प्लस में, और S&P तकरीबन 1.5 पॉइंट माइनस है और नास्डैक में फ्लैट क्लोजिंग आई थी। कल के मार्केट में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला यूएस मार्केट में, क्योंकि गिलियड बुल के ड्रग था, उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला था पहले कुछ दिनों के रिजल्ट्स में, लेकिन कल कुछ उसके फेल्ड रिजल्ट्स आए हैं जिसके कारण जो है अमेरिकी बाज़ारों में दबाव देखने को मिला है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से बाहर के मार्केट में और यूएसडी आईएनआर जो है, एक बार वहाँ के चार्ट्स को देखेंगे। ये देखें हम एसजीएक्स निफ्टी पहले देख रहे हैं। यहाँ पर जो सिंगापुर निफ्टी, सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है वो तकरीबन 90 पॉइंट्स 91 पॉइंट्स के करीब जो है संकेत दे रहा है कि इतना नीचे खुल सकते हैं। और डीजीसीएक्स जो कि एक्सचेंज है जहाँ पर कि दुबई गोल्डन कमोडिटी एक्सचेंज में हमारा यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता है, तो वहाँ पर 76 रुपये 6 पैसे के करीब की क्लोजिंग आई है। कल की 8:30 बजे के करीब संकेत यहाँ से मिलेंगे, तब हम आपको दोबारा अपडेट देंगे कि क्या स्थिति नज़र आ रही है वहाँ पर। तो एक बार हम यहाँ पर यूएसडी आईएनआर का ये चार्ट है जिस पर कि हम लगातार 2 दिनों से आपसे बातचीत कर रहे हैं, और उसमें ये दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन डेली चार्ट्स पे, ये डेली चार्ट्स है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर का। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन नीचे से आप देखें कि कितने ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो एक्सिस है इसके ऊपर इसका जो अपमूव था मेंटेन था, लेकिन डे बिफोर येस्टरडे अगर देखें यहाँ पर ये एक क्लोजिंग नीचे दिया है 76 रुपये 60 पैसे के पास, जो कि हमने आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है अपमूव को लेके। तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली है, और इस गिरावट में देखें कि जो प्रीवियस इसके बॉटम्स थे जस्ट बिफोर द फॉल, वो 76 रुपये 38 पैसे के करीब था, वो टूटता हुआ नजर आया कल के ट्रेडिंग सेशन में, और एक अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ डेफिनेटली इसमें मिली है। अब सपोर्ट कहाँ आ रहा है कि जैसा हमने कल भी इंगित किया था कि 95 रुपये 98 पैसे के पास का ये सपोर्ट है, जहाँ से कल एक सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से एक उछाल देखने को मिली। आज के लिए फिर से 75 रुपये 97-98 पैसा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और उसके नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल देखिए 75 रुपये 82 पैसे, और उसके नीचे अगर चलता है तो नीचे में करीब 75 रुपये 62 पैसे का लेवल आ रहा है। ऊपर की तरफ के देखें तो सिमिलरली जो सपोर्ट प्रीवियस वायलेट हुआ था तो 76 रुपये करीब 38 पैसा 76-38 अब जो है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, और उसके ऊपर चलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में, जो कि आज के रेट में करीब 77 से 80 पैसे के करीब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है। गए कुछ दिनों में अगर फेड बैलेंस शीट की बात की जाए तो वहाँ पर फेड बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रेच हुई है। $6 ट्रिलियन के करीब, $6.3 ट्रिलियन फेड की बैलेंस शीट में कोविड के बाद जो है काफ़ी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है फेड ने,
जिसके कारण काफ़ी स्ट्रेस हुई है बैलेंस शीट वहाँ पर। और तकरीबन 2 ट्रिलियन के ऊपर का जो है इंजेक्ट लिक्विडिटी फेड ने किया है। इसके अलावा देखें तो यूरोपियन जो ईसीबी है वहाँ पर भी जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रेस होती हुई नज़र आ रही है। 44.4% ऑफ द जीडीपी बैलेंस शीट यूरोजोन की जो है उसकी जीडीपी के अगेंस्ट में इतना बढ़ गया है ये कोविड के कारण, जहाँ पर बैंकर्स ने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है। फेड में देखें तो टोटल जो है उनके जीडीपी का 29% फेड ने स्ट्रेस कर रखा है अपनी बैलेंस शीट, और बैंक ऑफ जापान ने 111% कर रखा है। इसी बीच अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो साइज है वो 20% ऑफ द जीडीपी है। 20% ऑफ द जीडीपी ये साइज है। और तो फेडरल रिजर्व ने जो 2 ट्रिलियन मोर देन 2 ट्रिलियन डॉलर की जो लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, इंडिया के जीडीपी तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक इंडियन जीडीपी के करीब करीब तक का लिक्विडिटी इंजेक्शन यूएस मार्केट में हुआ है। आरबीआई देखें तो आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में जो उनका टारगेट है 3.7 लाख करोड़ लिक्विडिटी बूस्ट करने का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, तो और आरबीआई की जो बैलेंस शीट साइज है तकरीबन 41 लाख करोड़ की है, तो ऑलमोस्ट लेसर देन 10% अगर देखें तो इन्होंने रिस्क लिया है इंडियन बैंकर्स, सेंट्रल बैंकर्स ने। जहाँ की फेड की बात करें तो 4 ट्रिलियन जस्ट बिफोर द क्वांटिटेटिव ईजिंग था, और अब 6 ट्रिलियन के ऊपर है, मतलब 50% ज़्यादा स्ट्रेस इन्होंने लिया है। तो दोनों बैलेंस शीट जो हमारे यूएसडी आईएनआर पेयर हैं, इस पेयर में अगर ये बैलेंस शीट की बात करें तो फेड ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्वांटिटेटिव ईजिंग करके अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेस किया है। एट द सेम टाइम इंडियन जो है बैंकर्स ने बहुत ही कम किया है। तो ये दर्शाता है कि बैलेंस शीट जो है यूएस मार्केट की, यूएस जो सेंट्रल बैंक की स्ट्रेस हुई है, जिसके कारण यूएसडी आईएनआर में हमने पिछले 2 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि हेंसफोर्थ यहाँ से क्या हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होगा देखना कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो किस तरह से इकोनॉमिक पैकेज लाती है और बैलेंस शीट पे फर्दर कितना स्ट्रेस आता है, जो कि अभी तक कोई कॉन्सेंसस नहीं बन पाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि किस तरह की जो है पैकेज इंडस्ट्री को दिया जाए। तो उस पर अभी भी विचार हो रहा है। तो फर्दर अप मूव या डाउन मूव डिपेंड करेगा कि किस तरह का पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है। ये जो चीज़ हमने शो की है मार्केट को ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ें पता है मार्केट का। इसके मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जाएं और शॉर्ट करें, ऑलरेडी स्ट्रक्चर डाउन हो रखा है। हो सकता है कि एक अपमूव यहाँ से आए, क्योंकि हमारा अभी भी अनाउंसमेंट बाकी है। तो वो अनाउंसमेंट जब आएगा तो हो सकता है कि वहाँ पर एक जो टॉप बने, उस टॉप पे शॉर्ट करना ज़्यादा वाजिब होगा, या फिर अगर अपने लेवल ब्रेक करते जाएं उस केस में ही केवल शॉर्ट करने की सलाह होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे चार्ट्स पे किस तरह की स्थिति उभर के आ रही है। इंडियन मार्केट्स में जो चार्ट हमको देखने को मिल रहा है, ये देखिए निफ्टी के चार्ट्स हैं। निफ्टी के चार्ट्स में 2 दिनों से हमने अपमूव देखा है। अभी भी ये जो बेयरिश फॉर्मेशन है, जिसको हम राइजिंग वेज फॉर्मेशन कहते हैं, अभी भी राइजिंग वेज फॉर्मेशन के अंदर ही है। नेक्स्ट जो कल जो हमने अपडेट किया था कि 9250 के करीब का रेजिस्टेंस था, मार्केट उसके ऊपर बंद हुआ है। कल वीकली एक्सपायरी थी, और आज जो है फर्स्ट वीक होगा, हम लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी चल रहे हैं। मंथली जो एक्सपायरी होगी इसमें लास्ट वीक चल रहा है, ये नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, अगर फॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन फॉर्मेशन में तो 95 9550 60 के करीब आ रहा है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो रिट्रेसमेंट में आपको रिट्रेसमेंट के हिसाब से पहला लेवल 9500 के आसपास क्या आ रहा है। तो रिट्रेसमेंट में 9500 के आसपास, जो कि 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर होगा।
ये इम्पोर्टेंट होगा। कल के मार्केट में चूँकि मार्केट काफ़ी अप मूव था, इसमें NSE 500 पे जो स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग में के बाद जो स्टॉक्स बुलिश एंड बेयरिश आए हैं, उसका बॉक्स आप देख पा रहे हैं, बाएं साइड में है। इसमें BBTC जो कि बॉम्बे बर्मा है, इसमें एक अप मूव देखने को मिला है तकरीबन 5.5%, लेकिन डे के हाई से रिएक्ट करता हुआ भी दिखा है। ये होल्डिंग कंपनी है ब्रिटानिया की, क्योंकि ब्रिटानिया में भी कल हमने अप मूव आते हुए देखा है। तो ये उस पूरे ग्रुप की जो है वाधवा ग्रुप की ये पूरी ये मैंने ब्रिटानिया ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। कैस्ट्रॉल में हमने कल एक अप मूव देखा है, काफ़ी अच्छा मूव था, 6.5% की जंप के साथ देखा। 119 पे एक ब्रेकआउट दिखा था और फिर अपने अब रेजिस्टेंस 125 के आसपास ही क्लोज हुआ, जहां पर की रेजिस्टेंस है। हैग में लगातार अप मूव बना हुआ है, कल भी हमने अपडेट किया था। नेटवर्क 18 ये पूरे समूह में जो न्यूज़ था, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है ये, और इसमें जैसा कि रिलायंस जियो पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट FB के द्वारा आया है, तो सारे ग्रुप में अप मूव देखने को मिल रहा है। SRF भी काफ़ी अच्छा रेजिलियंस हो किया है इस फॉलिंग मार्केट में। अगर देखें तो इसमें रिट्रेसमेंट ऊपर से काफ़ी अच्छा है, और ऐसा माना जा रहा है कि केमिकल की जितनी कंपनियां हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि काफ़ी इंक्वायरीज बाहर से भी आ रही हैं और इंडिया को एक केमिकल हब भी बनाने की बात चल रही है। तो वहाँ पर ये काफ़ी रेजिलियंस शो करता हुआ 61.8% का जो रिट्रेसमेंट था, तकरीबन 3560 के पास, जो कि अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। काफ़ी अच्छा अप मूव इसमें आया है। ज़ील जो कि ऊपर से कल रिएक्ट हुआ और अपने रेंज ब्रेकआउट, जैसा कल भी हमने बात की थी चर्चा में कि 152 रुपये के 150-52 के आसपास का रेंज था, उसको पार करके हायर ओपनिंग हुआ, वहाँ से फिर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 173 के आसपास लेते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है कैंडल। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने का है कि अगर वापस 150 के नीचे अगर चलता है तो इसमें डाउन मूव वापस से चालू हो सकता है, क्योंकि ये कैंडल जो है ग्रेव स्टोन डोजी की तरफ का कैंडल बना है, जो कि काफ़ी बेयरिश कॉनोटेशन होता है। तो कल का जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसमें जो कल का लो था करीब 155 रुपये 55 पैसे, तो उस लो के नीचे अगर मेंटेन रहता है और सस्टेन रहता है तो नीचे जाने की संभावना होगी। एक बार हम रुक करते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट्स किस तरह से दिख रहे हैं पूरे, तो एक बार उसका करते हैं। कल देखिए, कल भी इस पे अडानी पोर्ट्स पे हमने बात की थी कि ट्रेंड लाइन के पास ही जो है कल के करीब करीब ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा जाके सपोर्ट लेते हुए बंद हुआ था 263 के पास। आज जो है क्लोजिंग 277 के पास है। अब ये इसमें जो रेजिस्टेंस 279 होगा, 279 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर चलता है तो इसमें लॉन्ग साइड में प्ले कर सकते हैं। एशियन पेंट्स क्रूड ऑयल के गिरने के कारण काफ़ी बेनिफिशियरी है ये कंपनी। कंज्यूमर देखिए 1805 के करीब का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है आज के लिए। एक्सिस बैंक थोड़ा लैकलास्टर मूवमेंट था, कल भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं देखने को मिला इसमें, तो 424 आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बजाज ऑटो एक शॉर्ट टर्म जो है रेंज के ऊपर चल रहा है, 2420 समझिए, और 2430 की क्लोजिंग आई है। 2420 के ऊपर अगर रहता है तो कम से कम 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस में बाई साइड में देख सकते हैं, अगर ये सस्टेन होता है तो। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों कंपनियां अभी भी एकदम बॉटम के पास हैं। पूरे सेक्टर में, एक्चुअल में फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है कोविड को लेके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी कंपनियों का NPA आने की ऐसी कवायद चल रही है कि बहुत सारा लॉकडाउन के कारण लिक्विडिटी क्रंच होगा सिस्टम में, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डाउन है, और जिसके कारण इनके NPA लेवल बढ़ सकते हैं। तो उस लिहाज से इन कंपनियों में अभी भी उछाल आना काफ़ी बाकी है।
कल एक डोजी फॉर्मेशन साइन ऑफ इंडिसीजन देखने को मिला है, तो डोजी का जो हाई लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2220 के ऊपर अगर चलता है तभी इसमें लॉन्ग करें, या फिर 2110 के नीचे अगर ट्रेड होता है तो ट्रेड लें इसमें। ब्रिटानिया कल इसमें डिविडेंड भी अनाउंस किया था, जिसमें कि अपने कल भी बात किए थे, काफ़ी ऊपर जाके और फिर नीचे की तरफ बंद होना किसी भी स्टॉक का काफ़ी ख़राब होता है। वॉल्यूम काफ़ी देखने को मिला है, ऊपर से जाके नीचे बंद हुआ, ग्रेव स्टोन डोजी की तरह इसमें पिक्चर आ रही है। तो कल जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2918 के नीचे अगर ये चलता है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उठते और संभलते हुए आइचर मोटर का चार्ट देखें तो साइडवेज है बेसिकली। डाउन ट्रेंड को अभी भी डिफाई नहीं किया है, 15,000 के ऊपर ही डाउन ट्रेंड डिफाई होगा और सिग्नल्स आएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करें एकदम, तो 14,000 के करीब का लेवल है जिसके ऊपर बंद हुआ है ये। तो आज भी अगर 14,000 के ऊपर बंद मतलब सस्टेन रहता है तो इसमें अप मूव देखने को मिल सकता है। 2 दिनों की डोजी साइन जो साइन ऑफ इंडिसीजन है, उसके बाद इसमें एक डाउन मूव कल देखने को मिला है, और अगर ये फिर से 500 के नीचे रहता है तो इसमें मंदी आ सकती है। SCL टेक जो है, टेक के साइडवेज के बाद इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 482 के ऊपर अगर चलता है तो इसमें आज लॉन्ग साइड प्ले हो सकता है। वॉल्यूम काफ़ी डिसमिल है, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम अगर वॉल्यूम के साथ अप मूव हो तब इसके अंदर पोजीशन लें अप साइड में। SDFC जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था, ये ट्रायंगुलर एक्टिविटी में इंटरवाइंड होती हुई एक्टिविटी दिख रही है ट्रेंड, और जो है एक्टिविटी एकदम एपेक्स के पास चली गई है। तो इसमें ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कोई भी अप मूव यहाँ से अगर 1.5 से 2% ऊपर नीचे होता है तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइदर साइड हो सकती है इसमें। SDFC बैंक काफ़ी अच्छा मूवमेंट, जैसा कि मैंने कल भी बात की थी, 2 दिन का जो है करीब करीब 934-35 का लेवल था, 20 रुपये ऊपर के करीब बंद हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इसमें। वापस अगर 934 के आसपास आता है तो ये ट्रेडिंग बाय अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के। ICICI बैंक सिमिलर फॉर्मेशन जैसा कि HDFC बैंक में हमने देखा है, चूंकि आज 100 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी नीचे खुल रहा है तो ये सारी चीज़ें हो सकते हैं नीचे मिलें, और 340 के आसपास एक इसमें मूविंग एवरेज सपोर्ट आ रहा है। 340 फिर इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है वो तकरीबन 336 होगा, तो 336 के आसपास अगर मिले तो एक बार लॉन्ग साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इन्फोसिस कल के मार्केट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम वॉल्यूम भी था इसमें अगर आप देखें तो। आज अगर 664 के ऊपर रहता है तभी इसमें बाय करें। 674 पे ब्रेकआउट दिख रहा है, 679 के करीब की क्लोजिंग है, 664-65 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। कोटक बैंक, जिसमें कि हम 2-3 दिन से लगातार ये बात कर रहे हैं आपसे कि कोटक बैंक में QIP के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है, और उस QIP के ठीक पहले ही अगर आप देखें कि ये एकदम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए 2 दिन यहाँ पर था, और कल एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा कोटक में 1274-75 के पास है, ये अगर क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट अप मूव हमको देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने ठीक ट्रेंड लाइंस के पास से मूव करते हुए, तो इसमें जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 351 के ऊपर चले तो ध्यान रखने का है। रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट लेवल 1360 के आसपास ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। कल एक डोजी फॉर्मेशन साइन ऑफ इंडिसीजन था, तो आज के लिए ट्रेडिंग अप मूव के लिए 1385 ऊपर के भाव में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर अगर सपोर्ट उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही लेके देखें, और नीचे जो है 1353 ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और उसके नीचे जाता है तो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट चालू हो सकता है।
कल जैसा हमने मार्केट और में भी इंडिकेट किया था, टीसीएस काफ़ी अच्छा देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरे ट्रायंगल में ब्रेकआउट के पास आ रहा है, एपेक्स के पास एक्टिविटी है। 1864 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसमें, 1864 के ऊपर चला है तो 63-64 का लेवल था, उसके ऊपर चला है तो करीब करीब 1900 बिक गया था कल, और आज क्लोजिंग भी वहीं आई थी। तो आज के लिए फिर से 1862-64 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। टेक महिंद्रा भी धीरे धीरे अपने निचले लेवल को छोड़ता हुआ, तो इसमें देखें 533 के ऊपर अगर होता है तो ही लॉन्ग करें। तो ये चीज़ कुछ हमने आपसे बात की। अब हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे जब 8:30 बजे के बाद मार्केट जो है दुबई से कुछ जो एक्सचेंज से USD INR में जो डीट मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।